आज हम इस वीडियो में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट को सोल्व करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल और बैंकिंग एग्जामिनेशन में। तो शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द फॉल्स अपीयरेंस ऑफ द बिल्डिंग इरेक्टेड फॉर द फंक्शंस वाज ब्लोन अवे इन द स्टॉर्म। आंधी तूफान आया, उसमें जो बिल्डिंग है, जो घर है, उसका स्ट्रक्चर ख़राब हो गया है। तो उसका अगर स्ट्रक्चर ख़राब हुआ है तो उस सेंस में फॉल्स अपीयरेंस नहीं होगा। फॉल्स अपीयरेंस का मतलब होता है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, गलत तरीके से पेश करना या दिखाना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो बिल्डिंग था उसका ढांचा ख़राब हो गया। तो ढांचा ख़राब हो गया है बिल्डिंग का, तो उसका एग्जैक्टली में जो आंसर होना चाहिए वो है सी नंबर, स्केलेटन। यानी फर्स्ट का जो ऑप्शन सी होगा, स्केलेटन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आई विल बी विथ यू इन 1/4 ऑफ एन आवर। इसका भी 4 ऑप्शन दिया गया है। यानी आवर से पहले एंड लगता है, क्वार्टर से पहले 1 लगता है। यानी इस क्वेश्चन में किसी तरह का सुधार की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमारा आंसर नो इम्प्रूवमेंट यानी डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, शी हैज़ डिसाइडेड टू कैनवास फॉर द कंजर्वेटिव पार्टी। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट मांगते हो या कोई भी इलेक्शन में नेता वोट मांगने के लिए आपके पास आता है, तो वोट मांगना का इंग्लिश होता है टू कैनवास होता है। कैनवास का स्पेलिंग होता है CANVASS। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सीरियस चार्जेस ऑफ करप्शन वेयर लिविड अगेंस्ट हिम। यानी लीगल या कानूनी तौर पर पैसा का डिमांड करता है, उसको लेविड यूज़ करते हैं। लेकिन अगर करप्शन का चार्जेस है तो इस तरह का सेंस के लिए हमें लिविड नहीं बल्कि मेड का यूज़ करना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। ही ऑर्डर मी ओपन द विंडो। अगर आपसे कोई छोटा है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं कि विंडो ओपन कर दो और विंडो जो है बंद कर दो। इसलिए यहाँ पर जो हमारा किसी तरह का सुधार की जरूरत नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर डी नो इम्प्रूवमेंट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, टू गेट इनटू द बिल्डिंग आई विल डिस्गाइज एज अ रिपोर्टर। यानी डिस्गाइज अपने साथ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, दे का देम सेल्फ। यानी सेल्फ वर्ड यूज लेना चाहिए, इसलिए डिस्गाइज माई सेल्फ यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द ट्रैवलर कमांडेड ऑफ द पीजेंट ही वुड टेल हिम द वे टू द नियर दिस विलेज। यानी आप अगर मान लें ट्रैवलर है, आप किसी अननोन विलेज में गए हैं, तो वहाँ के लोगों को आप कमांड नहीं कर सकते, बल्कि वहाँ के लोगों से आप अगर इंक्वायरी पूछताछ कर सकते हैं। तो पूछताछ के सेंस में आपका ऑप्शन नंबर बी, इंक्वायर्ड ऑफ द पिजन इफ ही कुड, यानी बी नंबर आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एज आई एम न्यू टू द प्लेस फेल्ट लाइक अ फिश इन वाटर। यहाँ पे फेल्ट लाइक अ फिश इन वाटर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप घर से या ऑफिस से आप बाहर रहते हैं तो उस समय उसके लिए हमेशा क्या यूज होता है, फिश आउट ऑफ वाटर होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी, फेल्ट लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, ये सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द फ्लड अफेक्टेड पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड विद द विजिट ऑफ द गवर्नर। यानी यहाँ पर लुकिंग फॉरवर्ड ये हमेशा अपने साथ प्रीपोजिशन जो है टू का यूज़ होता है, और टू का प्रीपोजिशन ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ सेविंग मनी। यानी फॉन्ड जो है हमेशा अपने साथ ऑफ का यूज़ करता है, इसलिए यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में सुधार की जरूरत नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर डी नो इम्प्रूवमेंट इसका उत्तर सही होगा।